from United OBC? यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को यूनाइटेड ओबीसी फोरम की तरफ से जय भीम जय मंडल। साथियों, अभी जो खबर आ रही बहुत अच्छी है। एक तो डिप्राइवेशन पॉइंट जो था वो पास हो गया, ओबीसी रिजर्वेशन जो कट ऑफ मार्क्स था वो पास हो गया। तो इसके लिए स्टूडेंट यूनियन को हमारे संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, और स्टूडेंट कम्युनिटी को जो भी हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो लड़ रहे थे सोशल जस्टिस का, सभी को हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथियों, हम बात करना चाहते हैं जो एसी मीटिंग अंदर हो रही है, और वो एसी मीटिंग इस ताजमहल में हो रही है। और ये जो ताजमहल है ये बीवी भट्टाचार्य ने ओबीसी के पैसे से बनाया था। जो ओबीसी के पैसे से जो हॉस्टल बनने थे, जो 27% हॉस्टल का जो क्राइसिस ओबीसी को आ रहा है, ये बीवी भट्टाचार्य, ये प्रशासन, ये ब्राह्मणवादी ताकतों ने हमारे खिलाफ ये किया है। इस बिल्डिंग को देख के जब भी मैं गुजरता हूँ तो हमको लगता है कि खून का कतरा इसमें हमारा ओबीसी स्टूडेंट का जुड़ा हुआ है। तो साथियों, इस पे सोचने की जरूरत है हमें कि इस बिल्डिंग को अगर 27% अभी 10% रिलैक्सेशन तो पास हो गया जैसा न्यूज़ आ रही है, अब हमारा जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन है जो हॉस्टल्स में अगर नहीं मिलता है तो अगली बार ऐसी मीटिंग नहीं होगी, यहाँ पर मैच लग के ओबीसी स्टूडेंट रहेगा। तो अब मैं साथियों अपने संगठन की ओर से यही बोलना चाहता हूँ कि जो सोशल जस्टिस की लड़ाई वास्तव में लड़ी जा रही है इस कैंपस में, बाकी संगठन भी लड़ रहे हैं, यूनियन भी लड़ रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कराइए आप। जैसे राहुल ने बोला, बादशाह की तरफ से दावा ने बोला है कि हमको दिखाना नहीं है, पर्चे पे मत दिखाइए, आप उसको पास कराइए, तभी हम मानेंगे कि वास्तव में इस कैंपस में डेमोक्रेसी है। आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आप मतलब बायस्ड नहीं हैं, आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहते हैं। तो साथियों, हमारा एक मुद्दा तो क्लिंच हो गया, 2 मुद्दे क्लिंच हो गया। तीसरे मुद्दे पे हम आते हैं जो नॉट फाउंड सुटेबल है। जो नॉट फाउंड सुटेबल है, आप देखेंगे अभी वर्तमान समय में हमने आरटीआई डाली थी, 2016 की आरटीआई है, उसमें 606 प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी में। 606 प्रोफेसर में से ओबीसी का मात्र 29 असिस्टेंट प्रोफेसर है। 29 असिस्टेंट प्रोफेसर अगर 27% के साथ, हमारा थोड़ा गणित कमजोर है, हमें लगता है कि 27% हो गया है क्या, तो 606 में से 29 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक भी प्रोफेसर नहीं है, ना एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या यहाँ पर लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिखता है कि यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? ये हमारा बस सवाल है इनसे कि आपको नहीं दिखता है कि 606 में से 29 का आप 27% लगाइए तो कितना हो रहा है? तो उस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो एसी मीटिंग में अंदर बैठा हुआ है लोग, वहाँ ओबीसी का जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, वहाँ पर ओबीसी का कोई फैकल्टी नहीं बैठा, आप पता कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो बैठता है वो प्रोफेसर होता है। प्रोफेसर वही हो, मतलब चेयरपर्सन वही होता है जो प्रोफेसर बनता है, डीन वही होता है जो प्रोफेसर बनता है। ओबीसी का तो वहाँ अंदर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, इस देश में जाति है तो हम चाहते हैं कि एक जाति का आदमी भी अंदर हो। जैसे इन लोगों ने बात उठाई है कि बाबा जब वजह है उसमें एक महिला बैठे, एक ओबीसी बैठे, एक दलित बैठे, एक एसटी बैठे, उसी प्रकार हम भी चाहते हैं आज ऐसी मीटिंग में हमारा प्रोफेसर होना चाहिए। लेकिन इन ब्राह्मणवादी ताकतों की वजह, ये कास्टिस्ट लोगों की वजह, ये सवर्णवादी मानसिकता की वजह से आज हमारा एक भी ओबीसी प्रोफेसर अंदर नहीं है। फिर भी हम कहेंगे इस पे सोचने की जरूरत है। साथी ने भी बोला है कि क्रिटिक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सलाह ही दूंगा कि इस पे साथी आपको सोचने की जरूरत है और इसको पास कराने की जरूरत है। दूसरी बात आती है साथी, ओबीसी रिजर्वेशन 27% हॉस्टल कहा गया। अब आता है कि जो बाय वॉइस मार्क में जो ओबीसी SC ST स्टूडेंट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो 30 में से जनरल कास्ट के स्टूडेंट को 28 नंबर दिया जाता है, ओबीसी स्टूडेंट को कोई बोल रहा था कि 15 तक देते हैं, मगर हमने जो आरटीआई डाली थी उसमें हमको इन एवरेज 9 नंबर मिला है। कि जो 30 में से इन एवरेज अधिकतर लोगों को उसमें से नंबर मिला है 0 से 5 नंबर। एससी स्टूडेंट को उसमें से मिला है 0 से 4 या 5 के लगभग, उसको भी मिला। थोड़ा एसटी को इनने ज़्यादा दिया है क्योंकि एसटी की बहुत जगह सीट ही नहीं भरते। तो इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि वास्तव में सोशल जस्टिस का एक कैंपस है, केवल नारा दिया जाता। मैं भी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पर राजनीति होती थी जाति की। कैंपस में आया 2009 में, उस समय एक फोरम भी बना हुआ था ओबीसी के नाम पे, लेफ्ट हैंड संगठन ने बनाया था। बहुत ही अच्छी बात इनिशिएटिव लिया था, आज तो हमारे थे उसमें, बहुत अच्छा किया था क्योंकि उस समय ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे ये कहना है कि साथ ही 2007 में जब रिजर्वेशन ओबीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लागू हुआ
तो आज स्थिति क्या है ओबीसी रिजर्वेशन की सेंट्रल, इस पर सोचने की जरूरत है। क्यों हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो? बार बार मैं भी 2009 में जब पहला कदम रखा तब भी ओबीसी रिजर्वेशन, आज मैं निकलने वाला भी हूँ तब भी ओबीसी रिजर्वेशन। मतलब क्या हो रहा है ये? मतलब सोशल जस्टिस है या नहीं है कि आप केवल नारों में देते हैं? तो साथ ही इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है कि जो ओबीसी SC ST स्टूडेंट का जो हितों का हनन हो रहा है उसको बिल्कुल आपको कॉन्शियस होके पूरी अपनी ताकत के साथ उसको लड़ने की जरूरत है, उसको जीतने की जरूरत। हम तो चाहते हैं ये कोर्ट में नहीं जाएगा मामला, हम तो चाहते हैं यहाँ चेन लगाएंगे। हम जो भी मुद्दे अगर नहीं होते पास, हमारे पास चेन भी रखी है, हम एक चेन लगा देंगे, किसी प्रोफेसर को बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे वो जेनुटा हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो। अगर हमारे मुद्दे पास नहीं होते तो हम इसमें चेन लगाएंगे। साथी देना चाहे साथ दे दें, अकेले ही लगाएंगे नहीं तो चेन। मेरा ये कहना है साथी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एक इतिहास रहा है, शशि वहाँ से हैं, ये जानते हैं। साथी लड़के ही लिया जाता है, कोर्ट से नहीं लिया जाता, और हम लड़के ही लेंगे। अब हम कोर्ट से नहीं लेंगे अपना रिजर्वेशन, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। आप संविधान में जाइए, संविधान में जाइए, आपको वहाँ लिखा गया है बाकायदा कि सोशली जो बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो हम सोशली और एजुकेशनली संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, हमको क्यों आप अधिकार नहीं देंगे? आप मुशक्कल जनरल कैटेगरी का 15% देश में है, 85% देश में वंचित तबका है, इसमें हमारा माइनॉरिटी भी आता है। उन लोगों की आज हिस्सेदारी कहाँ है? आप देख लीजिए, कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी एक RTI के द्वारा UGC से निकल के आया है, OBC SC ST प्रोफेसर ही नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आप ये देखिए, ये ब्राह्मणवादी ताकत 15% है, सवर्णवादी मानसिकता, लेकिन 85% 90% कब्जा किए हुए हैं। इस पर साथी सोचने की जरूरत। क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? आप इसी यूनिवर्सिटी से हमको डिग्री देते हैं, इसी यूनिवर्सिटी से हमको अवार्ड करते हैं PhD, और इसी यूनिवर्सिटी में हमको नॉट फाउंड सुटेबल। साथी हमें अपने आप पे शक नहीं, हमें आपके पढ़ाने पे शक है। साथी आप नहीं है मेरिट लायक, हम तो मेरिट लायक हैं। आपने जो सदियों से शोषण किया है, आप उसके जिम्मेदार हैं। हमसे बताइए, हम आपके स्टूडेंट होके और हम नॉट फाउंड सुटेबल कैसे हो जाते हैं? साथी ये आपकी मानसिकता सवर्णवादी मानसिकता, ब्राह्मणवादी मानसिकता है, और इसको हम बोलते हैं कास्टिज्म है। आप बोलिए, मैं किसी उससे नहीं कह रहा हूँ आइडियोलॉजी से, लेफ्ट राइट, इससे कुछ नहीं। ये आपको सोचने की जरूरत है, पूरी तरह से सवर्णवादी मानसिकता है। आप जाइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आप जाइए BHU में, BHU में तो कहीं किसी का होता ही नहीं है, केवल RSS का होता है, संघ परिवार का होता है। ये सोचने की जरूरत है कि जो 15% इस देश में, 15 क्या 5% इस देश में है, और पूरी यूनिवर्सिटी को खा रहे हैं। इसको सोच ले। अब तो हम कहते हैं कि मिलिटेंट स्ट्रगल होगा, अब हम ये स्ट्रगल नहीं सहेंगे, हम मिलिटेंट स्ट्रगल करेंगे। और जो लेफ्ट का नारा है हम उसको सम्मान करते हैं, बोलते हैं कि मिलिटेंट, लेकिन साथियों इसको आप ग्राउंड पे लाइए। अब आप इसको ग्राउंड पे लाइए, और ये जो सोशल जस्टिस है, जो भी संगठन है यहाँ पर, जो लोग बोल रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, यूनाइटेड OBC फोरम से हो सकता है गलती हो गई, युवा आपसा से हो गई, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको एक चीज सोचने की जरूरत कि हमको संगठन बनाने क्यों पड़े, हमको अपनी आवाज आइडेंटिटी उठानी क्यों पड़ी? क्योंकि तुम फेलियर हो, आप फेलियर हो इस केस को लेके, आप इन मुद्दों को लेके, तभी किसी को बनानी पड़ी। तो हमारा यही कहना है साथियों, आपको एक मुश्त होकर लड़ना पड़ेगा, और एक मुश्त होकर एकजुट होकर जो भी प्रोग्रेस, लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव, आज तक हमको प्रोग्रेस समझ में नहीं आया। बहुत लोग पर्चे में लिखते हैं SC ST OBC प्रोग्रेसिव तबका साथ आओ। यार OBC SC ST प्रोग्रेसिव नहीं है भाई, तुम्हें ढो रहे हैं 5000 साल से, तुम्हारे कपड़े धो रहे हैं, तुम्हारे लिए अनाज पैदा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए दूध धोता हूँ। मैं अहीर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, हमारे घर से दूध जाता है तुम्हारे लिए। आप देखिए, आपके लिए हम सेवा कर रहे हैं, आप हमको प्रोग्रेसिव नहीं मानते, आप अपने आप को 15% जो अपर कास्ट है वो मानता है हम प्रोग्रेसिव हैं। काहे का प्रोग्रेसिव महाराज, कहाँ का प्रोग्रेसिवनेस? आप कहाँ बैठे हुए हैं इस देश में? आप बैठे हुए हैं कहाँ? आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जाइए आप, माल्या, पंडित, अदानी, अंबानी, सब लाला लोग, ये लोग पूरा बैठा हुआ है, कब्जा किया हुआ है। कौन है ये प्रोग्रेसिव बोलता है। ये लोग बोलता है कि नहीं हम तो एजुकेशन में दे रहा है, इतना कट दे दिया हमने, ये दे। अरे महाराज, आप तो हमारा ही पैसा खा के हम ही को नहीं दे रहे हैं, आप अपना पेट भर रहे हैं। 9000 करोड़ लेके माल्या भाग गया है, वो पैसा किसका था? हमारा था भाई, हमने मेहनत किया है। जब तक हम हल नहीं जोतेंगे आप भूख मर जाएंगे। आप बैठ के इस यूनिवर्सिटी में हमको डिस्कशन सिखाते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, आपके लिए हम दया नहीं है। ये महाराज, ये दया नहीं है, ये हमारा अधिकार है, और हम इस अधिकार को आपकी जबान से खींच के लेंगे। आप जो जबान चलाते बैठ के AC मीटिंग में, आप जो जबान चला रहे हैं कि अब स्पेन का लॉजिक है कि हमारी वाइस चांसलर से पर्सनल बात हुई थी, यूनाइटेड OBC फोरम ने रखी, तो हम गए, तो हमने PV इंद्रसेन का एक उदाहरण दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इन लोगों को पता है, इन लोगों ने लागू भी करवाया था।
दूसरा हमने दिया गौतम शर्मा, दोनों को दिया। तो हमसे वाइस चांसलर कह रहे हैं कि हमको ये यूनिवर्सिटी तो इंक्लूसिव बनानी है। तो हम कहा विदाउट सोशल जस्टिस आप सर इंक्लूसिव कैसे बनाएंगे? बोले नहीं उसमें होगा, लेकिन मैंने कहा फिर आप जो गौतम शर्मा वाला वर्डिक्ट आया है 27% 10% रिलैक्सेशन वाला, ये दोनों लेवल पे होना चाहिए। बोले नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, एक ही लेवल पे आया। हमसे बोला कि आप पढ़ के आइए। हमने कि सर हम तो साथ में ही लेके आए आप पढ़ लीजिए, हो सकता है हमारी अंग्रेजी कमजोर, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं, आप तो अच्छी जगह से आते हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। बोले नहीं नहीं ये सब लॉजिक हम नहीं मानते हैं और आप लोग जाइए और जो होगा हम देखेंगे। तो बहुत अच्छी बात आई कि पास हो गया। आखिर हमको लग रहा है कि दिमाग आ गया है, लोगों को दिमाग आ गया। उस जवान में जो बैठा हुआ था वो निकल गया, क्योंकि जान गया कि 20-25 दिन से जो सोशल जस्टिस ने इस कैंपस में कर रखा है, जो सोशल जस्टिस ने माहौल बना रखा है, इन्हें समझ में आ गया अगर नहीं लड़ेंगे ना तो अगले चुनाव में क्या, अगली बार एक एकेडमिक काउंसिल में ही नहीं बैठे।